इंग्लिश बोलते वक्त आप अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि कई बार आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन सही वर्ड आपके दिमाग में आता नहीं है। जैसे मान लीजिए, हम सब जानते हैं कि खाना को कहते हैं ईट, लेकिन क्या आप जानते हैं खिलाना को क्या कहते हैं? किसी को खिलाना। खाना परोसने को क्या कहते हैं? चबाने को क्या कहते हैं? चबाना एक अलग चीज है और उस खाने को निगलना एक अलग चीज है। किसी को ललचाना, बिछाना, जैसे ये बिछा दो, बिछाने को क्या कहते हैं? लेटाना, किसी बच्चे को लेटा दो। निचोड़ना, आप नींबू को निचोड़ते हैं। मरोड़ना, आप किसी का हाथ मरोड़ देते हैं। जैसे आपको कहना है भाई ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, तो मरोड़ने को क्या कहेंगे? पीसना, अदरक पीस रहे हो। कुचलना, एक कार ने एक बिल्ली को कुचल दिया, इसे क्या कहेंगे? उड़ेलना, जैसे इसे इसमें उड़ेल दो। बिखेरना, चावल के दाने बिखेर दिए मैंने। छलकना या छलकाना, पानी छलक गया मुझसे। गीला करना, जैसे हम सब जानते हैं कि गीला मतलब होता है वेट। अगर मुझे कहना है ये शर्ट गीली है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं दिस शर्ट इज वेट। लेकिन अगर मेरे हाथ में एक कपड़ा है और मैं उस पर पानी डाल के उसे गीला कर रहा हूं, या कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, मैं उसके ऊपर पानी डाल के उसे गीला कर रहा हूं ताकि साबुन लगा सकूं, तो गीला कर रहा हूं। आई एम क्या क्या बोलना है, तो मुझे पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह से सुखाना, जैसे अगर मुझे कहना है ये शर्ट सूखी है, दिस शर्ट इज ड्राई। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं किसी कपड़े को सुखा रहा हूं, ड्रायर का यूज कर रहा हूं और सुखा रहा हूं, तो मैं सुखा रहा हूं, आई एम क्या, ये पता होना चाहिए। पकड़ना एक अलग चीज है, आप किसी चीज को पकड़ लेते हैं, लेकिन जकड़ना एक अलग चीज है, आप कस के पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं जकड़ना। उसके लिए क्या वर्ड यूज करें? किसी को पिचका देना, रगड़ना, घसीटना, जैसे चेयर को मत घसीटो, घसीटने को क्या कहते हैं? चिपकाना, इसे वहां चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, चिपकाने को क्या कहते हैं? चुभाना। जैसे मान लीजिए चुभाना को मैंने आपसे कहा कि इसे कहते हैं प्रिक। प्रिक मतलब चुभना या चुभाना। तो कम से कम जब आपको ये पता होगा कि चुभना या चुभाना को क्या कहते हैं, और आपको कहना है भाई ने मुझे सुई चुभा दी, भाई ने मुझे सुई चुभा दी, तो कम से कम आप ऐसा तो बोल सकते हैं भाई चुभा दी। चुभाने को प्रिक कहते हैं। भाई प्रिक मुझे, मी सुई, सुई को क्या कहते हैं? नीडल। भाई प्रिक मी नीडल। कम से कम ये बोलने लायक तो आप बनेंगे अगर आपको सही वर्ड का पता है तो। गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने इस तरह की 216 वर्ब्स आपके लिए लिए हैं, और ये 216 वर्ब्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने पहले आपको हिंदी बताया, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको उसकी इंग्लिश क्या बोलते हैं, फिर किस तरह से उसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसकी 3 फॉर्म्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म किस हिसाब से सेंटेंस में लगती है। अच्छा, जैसे ये सेंटेंस है भाई ने मुझे सुई चुभा दी, इसी तरह से मैं हर एक एग्जाम्पल हर वर्ड का दूंगा। हिंदी में SMS में उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी नहीं समझते, उसके बाद उसका इंग्लिश बताऊंगा और फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा। भाई प्रिक्ड मी विद अ नीडल, ताकि आप गलती ना करें और इसे अ को ए ना कह दें। आप ये ना कह दें विद ए नीडल, आप कहें विद अ नीडल। अच्छा, जैसे सेंटेंस मैंने आपको बताया, भले आपकी नहीं समझ में आया, आपने कहा यार ये क्या लिखा है, भाई प्रिक्ड मी, भाई ने मुझे चुभा दी, विद अ नीडल, नीडल के साथ, विद अ नीडल, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा हूं। कोई बात नहीं, देखिए पहले आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुई चुभा दी ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, पास्ट में है, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज होगा। फिर प्रेपोजिशंस में आपको ये पता लगेगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन हमेशा आता है सेंटेंस में, ये आपको पता लगेगा। अच्छा, इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए भाई ने क्या चुभा दी, अभी तो मैंने कहा सुई चुभा दी। मान लीजिए मैं कहता पिन चुभा दिया, पिन चुभा दी, या फिर कांटा चुभा दिया, थॉर्न, या फिर जैसे मान लीजिए भाई ने वो जिससे आप मैगी खाते हैं, फोक, जिसे आप कांटे वाला चम्मच कहते हैं, फोक चुभा दिया।
तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो गया कि चुभना या चुबाना को क्या कहते हैं, प्रिक। तो एक तो ये 216 वर्ब्स, और इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी और है आपके लिए। क्या है वो अपॉर्चुनिटी? मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किट, जिसमें मेरी सभी 6 बुक्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अपनी किट दे दीजिए, अपनी बुक्स दे दीजिए, और फाइनेंशियल कंडीशन कई स्टूडेंट्स की अच्छी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 6 बुक्स हैं, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट मुझे करीब 500 रुपीज आती है। उसके बाद कुरियर मिला के करीब 700 रुपीज, ठीक है, 200 रुपीज कुरियर। लेकिन उसके बावजूद आज मैंने डिसाइड किया है कि 500 स्टूडेंट्स को, पहले 500 स्टूडेंट्स को ये किट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? करना यह होगा, क्योंकि मेहनत भी करनी पड़ेगी तभी आपको चीज फ्री मिलेगी। करना यह होगा कि ये जो 216 वर्ड्स हैं, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश, फिर उसकी 3 वर्ब की फॉर्म्स, उसके बाद हिंदी में सेंटेंस, और उसके बाद जो भी सेंटेंस मैं बता रहा हूं इस वीडियो में इंग्लिश में, उस सेंटेंस को, इस पूरे को आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, नंबर 1, फिर नेक्स्ट वर्ड नंबर 2। अच्छा, उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन लिखने की कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। आप ये भी मत लिखिए, आप ये भी मत लिखिए, आप ये भी मत लिखिए, लेकिन आप वर्ड लिखिए, उसका इंग्लिश, 3 फॉर्म्स, सेंटेंस हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद ये जो आपकी नोटबुक है, करीब 15 to 20 पेजेस तो आपके भर जाएंगे, क्योंकि 216 काफी होती हैं। इन पेजेस को, जैसे मान लीजिए 15 पेजेस या 20 पेजेस आपके भर गए हैं, अब आप इनकी खींचिए फोटो, अपने मोबाइल पे फोटो खींचिए, और उसके बाद व्हाट्सएप करिए। एक नंबर है व्हाट्सएप का 8791370541। इस नंबर पे जितने भी पेजेस आपने क्लिक किए अपने होमवर्क के, पेज 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैंने रिसेंटली ये व्हाट्सएप नंबर लिया है और इस पे अपनी टीम के एक एम्प्लॉय को इसी काम पे बिठा दिया है, ताकि पहले 500 स्टूडेंट्स के जब होमवर्क आ जाएं वो देख ले, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 करके वो उन नंबर्स को सेव कर ले। इस महीने की 30 तारीख को, 30th of April को, मैं नाम अनाउंस करूंगा यूट्यूब कम्युनिटी में। आप जानते हैं ना यूट्यूब का कम्युनिटी टैब, वहां पर मैं नाम अनाउंस करूंगा, और इन स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा मेरी टीम की तरफ से, और उनसे एड्रेस लेके, पिन कोड लेके, नाम लेके उनको ये किट फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ध्यान से वीडियो को देखिए, और अगर आप इस किट को फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो पहले 500 में आप आए। इसके लिए आप तुरंत नोटबुक पे एक एक वर्ड को नोट करना शुरू करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। खाना, खाना को हम कहते हैं ईट, EAT। 3 फॉर्म्स होती हैं, ईट, एट, ईटन। जंक फूड मत खाओ, डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड। यहां पर मैंने खाना के लिए ईट कहा है, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी खाने की बात हो या पीने की बात हो, ऐसे में ईट या ड्रिंक की जगह पर आप हैव कह सकते हैं, डोंट हैव जंक फूड। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो कहिए डोंट ईट जंक फूड, या फिर कहिए डोंट हैव जंक फूड। इसी तरह से पीना, पीना को हम कहते हैं ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, जिसकी 3 फॉर्म्स हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हम खारा पानी नहीं पी सकते, वी कांट ड्रिंक सैलाइन वाटर। सैलाइन का मतलब होता है खारा। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहा जाता है सैलाइन, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहा जाता है सैलीन। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पिछले वर्ड में बताया कि खाना या पीना के लिए ईट या ड्रिंक की जगह पे आप हैव कह सकते हैं, तो इस सेंटेंस को भी आप कह सकते हैं, वी कांट हैव सैलाइन वाटर। नेक्स्ट वर्ड, खिलाना। जैसे आप अपने बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, या फिर अपने डॉगी के मुंह में कुछ डाल रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फीड, FEED। और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फीड, फेड, फेड। अपने बच्चों को जंक फूड मत खिलाओ, डोंट फीड जंक फूड टू योर चिल्ड्रन। परोसना, सर्व, SERVE। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, सर्व,
सर्व्ड, सर्व्ड। खाना लगा दो, खाना लगा दो यानी कि सर्व कर दो, सर्व द फूड। चबाना, चबाना को कहते हैं च्यू, च्यू या चू, दोनों तरीके से बोला जाता है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, च्यू, च्यूड, च्यूड। खाने को अच्छे से चबाकर खाओ, च्यू द फूड वेल। निगलना, स्वालो, SWALLOW, स्वालो। 3 फॉर्म्स क्या है, स्वालो, स्वालोड, स्वालोड। वो दवाई एक बार में निगल गया, ही स्वॉलोड द मेडिसिन इन वन गो। तेल में भूनना, फ्राई, FRY। 3 फॉर्म्स, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। प्याज को अच्छे से भून लो, फ्राई द अनियन वेल। आग में भूनना या गर्मी में भूनना, जैसे आप तंदूर में भून लेते हैं, चिकन को भून लिया जाता है तो उसे रोस्टेड कहते हैं, तो आग में या गर्मी में भूनने को रोस्ट करना कहते हैं, रोस्ट, ROAST, रोस्ट। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस। सेकना, सेकना को बेक करना कहते हैं, BAKE, बेक। 3 फॉर्म्स, बेक, बेक्ड, बेक्ड। रोटी को हल्का सा और सेक दो, बेक द चपाती अ लिटिल मोर, बेक द चपाती अ लिटिल मोर। पकाना, कुक, COOK, कुक। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, कुक, कुक्ड, कुक्ड। मैं आज खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग द फूड टुडे, आई एम कुकिंग द फूड टुडे। ललचाना या लुभाना, अल्योर, ALLURE, अल्योर। 3 फॉर्म्स, अल्योर, अल्योर्ड, अल्योर्ड। आइसक्रीम बच्चे को लुभा रही है, यानी कि बच्चे को ललचा रही है। आइसक्रीम इज अल्योरिंग द किड, आइसक्रीम इज अल्योरिंग द किड। फूंक मारना, ब्लो, BLOW, ब्लो। 3 फॉर्म्स हैं, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। फूंक मारकर आग बुझा दो, फूंक मारकर आग बुझा दो, आग बुझा दो यानी कि एक्सटिंग्विश द फायर। क्या करके बुझा दो, फूंक मारकर, बाय ब्लोइंग इट। अभी आपको सेंटेंस बनाने ना आते हो तो कोई बात नहीं, मेरा मकसद है कि उन वर्ड्स को आपके सामने लाना जो आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में जरूरी हैं। चिपकाना, स्टिक, STICK। आप कुछ भी चिपका सकते हैं, दीवार पे चिपका देना, कहीं पे कुछ चिपका देना, उसके लिए स्टिक वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, स्टिक, स्टक, स्टक। इस पेपर को दीवार पर चिपका दो, स्टिक दिस पेपर ऑन द वॉल, स्टिक दिस पेपर ऑन द वॉल। घिसना या रगड़ना, रब, RUB, रब। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, रब, रब्ड, रब्ड। कपड़ों को ज्यादा ब्रश से मत रगड़ो, डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश। घसीटना, ड्रैग, DRAG, ड्रैग। 3 फॉर्म्स हैं, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। टेबल को मत घसीटो, डोंट ड्रैग द टेबल, डोंट ड्रैग द टेबल। गिरना, फॉल, FALL, फॉल। 3 फॉर्म्स हैं, फॉल, फेल, फॉलन। चाकू फर्श पर गिर गया, चाकू फर्श पर गिर गया, द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर। गिराना, अब देखिए पहले था गिरना, अब है गिराना। आप गिरा देते हैं किसी चीज को, यानी कि आप ड्रॉप कर देते हैं, DROP, ड्रॉप। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया, ही ड्रॉप्ड द नाइफ ऑन द फ्लोर। डुबोना, डुबोना को कहते हैं डिप, DIP, डिप। 3 फॉर्म्स, डिप, डिप्ड, डिप्ड। पानी में अपनी उंगली मत डुबो, पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ, डोंट डिप योर फिंगर इन द वाटर। डुबकी लगाना, डुबकी लगाना, DIVE, डाइव। 3 फॉर्म्स,
डाइव, डोव, डाइव्ड। हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। डूबना, ड्राउन, DROWN, ड्राउन। 3 फॉर्म्स, ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड। वो नदी में डूब गया। वो नदी में डूब गया। He drowned in the river. He drowned in the river. खोदना, dig, DIG, dig। 3 फॉर्म्स, dig, dug, dug। यहां पर एक गड्ढा खोदो। dig a pit here। अब आपको पता लगा कि खोदने के लिए dig कहते हैं और गड्ढे के लिए pit कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस से कुछ भी सीखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, झांकना, पीप, PEEP, पीप। 3 फॉर्म्स, पीप, पीप्ड, पीप्ड। वो पढ़ते समय इधर उधर झांकता रहता है। वो पढ़ते समय इधर उधर झांकता रहता है। He keeps peeping here and there while reading. He keeps peeping here and there while reading. रेंगना, creep, CREEP, creep। 3 फॉर्म्स, creep, crept, crept। सांप रेंगता है। snake creeps, snake creeps। उधार देना, lend, LEND, lend। lend की 3 फॉर्म्स, lend, lent, lent। मैंने कमल को 5,000 रुपए उधार दिए हैं। I have lent 5,000 rupees to कमल। उधार लेना, borrow, BORROW, borrow। 3 फॉर्म्स, borrow, borrowed, borrowed। कमल ने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए हैं। कमल has borrowed 5,000 rupees from me। परखना, assess, ASSESS, assess। 3 फॉर्म्स, assess, assessed, assessed। मैं तुम्हें 1 महीने से परख रहा था। I was assessing you for a month। बात करना, speak या talk। speak की स्पेलिंग होती है SPEAK और talk की स्पेलिंग होती है TALK। speak की 3 फॉर्म्स होती हैं, speak, spoke, spoken। talk की 3 फॉर्म्स, talk, talked, talked। एक बार उससे बात कर लेना, speak with him once या फिर talk to him once। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप speak का यूज करेंगे उसके साथ में with लगाएंगे और जब भी talk का यूज करेंगे उसके साथ में to लगाएंगे। जगना या जगाना, wake up। 3 फॉर्म्स, wake up, woke up, woken up। मैं 5 बजे जागा, यानी मैं खुद जागा, तो जगना हुआ। I woke up at 5 o'clock। I woke up at 5 o'clock। अपने भाई को जगा दो, यहां पर मैं खुद जागने की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जगाने की बात कर रहा हूं। अपने भाई को जगा दो, wake up your brother। wake up की जगह पे हम get up का भी यूज करते हैं। जब हम जगते हैं तो हम get up का भी यूज करते हैं। जैसे मैं 5 बजे जागा, I got up at 5 o'clock, ऐसा भी हम कहते हैं। नेक्स्ट, बनना। बनना को कहते हैं become, BECOME, become। 3 फॉर्म्स, become, became, become। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। I want to become a doctor। I want to become a doctor। बनाना, make, MAKE, make। इससे पहले था बनना और ये क्या है, बनाना। make, made, made। ये किसने बनाया, Who made it? Who made it? काटना, आप कट कह सकते हैं, आप चॉप भी कह सकते हैं। कट, CUT, चॉप, CHOP। कट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, कट, कट, कट। और चॉप की 3 फॉर्म्स होती हैं, चॉप, चॉप्ड, चॉप्ड। मम्मी प्याज काट रही है, मॉम इज चॉपिंग अनियंस। मॉम इज चॉपिंग अनियंस। यहां पर आप चॉपिंग की जगह पे कटिंग भी कह सकते हैं। दांत से काटना, देखिए पहले था काटना, चाकू से काट रहे हैं आप, यहां पर है दांत से काटना, बाइट,
BITE, बाइट। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, बाइट, बिट, बिटन। बिल्ली ने मुझे अपने दांतों से काट दिया। बिल्ली ने मुझे अपने दांतों से काट दिया। द कैट बिट मी विद इट्स टीथ। द कैट बिट मी विद इट्स टीथ। नेक्स्ट, सूजना, SWELL, स्वेल, सूजना। सूजना मतलब जैसे घाव से सूज जाता है, आपका पैर सूज गया, आपके हाथ सूज गए, उसके लिए बोलते हैं स्वेल। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, स्वेल, स्वेल्ड, स्वोलन। स्वेल, स्वेल्ड, स्वोलन। कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है। कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट मतलब तो कीड़ा और बाइट मतलब काटना। अब आप देखिए, मैंने यहां पर बाइट क्यों कहा, क्योंकि बाइट मतलब क्या होता है, दांत से काटना। नेक्स्ट, मोड़ना या मुड़ना, बेंड, BEND, बेंड। बेंड की 3 फॉर्म्स हैं, बेंड, बेंट, बेंट। उसने आसानी से लोहे की रॉड को मोड़ दिया। उसने आसानी से लोहे की रॉड को मोड़ दिया। He bent the iron rod easily. He bent the iron rod easily. झुकना, bow, BOW, bow। उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। He will have to bow. उसे झुकना पड़ेगा a little, थोड़ा, to get out, बाहर निकलने के लिए। He will have to bow a little to get out. धोखा देना, चीट, CHEAT, चीट। 3 फॉर्म्स, चीट, चीटेड, चीटेड। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग ऑन मी। हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर ऑन का यूज जरूर किया जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे आप यू आर चीटिंग मी, चीटिंग मी नहीं, चीटिंग ऑन मी। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, उसने रवीना को धोखा दिया। उसने रवीना को धोखा दिया, ही चीटेड ऑन रवीना। He cheated on रवीना। गुमराह करना, mislead, MISLEAD, mislead। 3 फॉर्म्स, mislead, misled, misled। दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था। The shopkeeper was misleading him. The shopkeeper was misleading him. आना, come, COME। 3 फॉर्म्स, come, came, कम। वो 6 बजे घर आता है। He comes home at 6 o'clock. जाना, go, go, went, gone। तुम कहाँ जा रहे हो, Where are you going? Where are you going? ले जाना, take, TAKE, take। 3 फॉर्म्स, take, took, taken। उसे अस्पताल ले जाओ, take him to hospital। Take him टू हॉस्पिटल। तो आपको जब भी कहना है कि मुझे शॉपिंग मॉल ले जाओ या मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे स्कूल ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ, तो हमेशा आप यूज करिए टेक मी टू, और जो भी जहां भी जाने की बात हो रही है उसके बारे में बताओ। लेना, टेक। अच्छा, ले जाना के लिए भी टेक का यूज और लेना के लिए भी टेक का यूज। 3 फॉर्म्स तो वही है, टेक, टुक, टेकन। अपने भाई से पैसे ले लो। यहां पर ले जाने की बात नहीं हो रही है, लेने की बात हो रही है। Take money from your brother. Take money from your brother. देना, give, GIVE, give। 3 फॉर्म्स, give, gave, given। मुझे 100 रुपए दे दो, give me 100 rupees। Give me 100 rupees। नेक्स्ट वर्ड, घूमना या पैदल चलना, walk, WALK, walk। 3 फॉर्म्स, walk, walked, walked। मैं अक्सर घूमने जाता हूं, I often go for a walk। I often go for a walk। दौड़ना, run, RUN। 3 फॉर्म्स, run, ran, run। वो रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ता है, He runs 5 kilometers a day। He runs 5 kilometers a day। कहना, SAY, say। 3 फॉर्म्स, say, said, said। कुछ कहो, say something, say something। बताना, tell, TELL, tell। 3 फॉर्म्स, tell,
told, told. मुझे राहुल के बारे में बताओ. Tell me about Rahul. Tell me about Rahul. पूछना, ask. ask, ask. 3 forms, ask, asked, asked. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं. I am asking you something. I am asking you something. लाना, bring. bring, bring. 3 forms, bring, brought, brought. अलमारी से एक बैग लाओ. अलमारी से एक बैग लाओ. Bring a bag from the cupboard. Bring a bag from the cupboard. खरीदना, buy या purchase. दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. 3 फॉर्म्स होती हैं बाय की, बाय, बॉट, बॉट, और परचेज की, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड. वो कुछ खरीद रहा है. ही इज बाइंग समथिंग. ही इज बाइंग समथिंग. यहां पर बाइंग की जगह पे मैं कह सकता हूं परचेजिंग समथिंग. ही इज परचेजिंग समथिंग. बेचना, सेल. SELL, सेल. 3 फॉर्म्स, सेल, सोल्ड, सोल्ड. मुझे ये घर बेचना है. I want to sell this house. I want to sell this house. करना, do. DO, do. 3 forms, do, did, done. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? काम करना, work. WORK, work. 3 forms, work, worked, worked. वो अभी भी काम कर रहा है. वो अभी भी काम कर रहा है. He is still working. He is still working. बुलाना या पुकारना, call. CALL, call. 3 forms, call, called, called. उसे तुरंत यहां बुलाओ. उसे तुरंत यहां बुलाओ. Call him here immediately. Call him here immediately. जानना, know. KNOW, know. 3 forms, know, knew, known. मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं. I know you very well. I know you very well. देखना या दिख जाना, see. SEEC. 3 forms, see, saw, seen. वो एक आंख से नहीं देख सकता. He can't see from one eye. He can't see from one eye. किसी एक दिशा में देखना, look. LOOK. आपने देखा, देखना या दिख जाना में मैंने कहा see. आपकी आंखें हैं इसलिए आपको कोई चीज दिख जाए, यह है see. लेकिन आप किसी चीज को इंटेंशनली देखें, किसी पर्टिकुलर चीज को, तो वो है look. 3 फॉर्म्स होती हैं, look, looked, looked. तुम इसे क्यों देख रहे हो? यानी कि आप इंटेंशनली देख रहे होंगे ना किसी चीज पे ध्यान लगा के. Why are you looking at this? Why are you looking at this? दिखना. दिखना के लिए भी हम look का यूज करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में. कैसे? तुम थके हुए दिख रहे हो. तुम थके हुए दिख रहे हो. You are looking tired. You are looking tired. यहां पर हम seeing tired नहीं कहते. You are seeing tired. ऐसा हम नहीं कहते, हम looking tired कहते हैं. किसी चीज को ध्यान से कुछ अवधि तक देखना, वॉच. WATCH. जैसे आप टीवी देखते हैं तो ध्यान से देख रहे हैं, कुछ टाइम तक देख रहे हैं, कुछ अवधि तक देख रहे हैं, ड्यूरेशन तक देख रहे हैं. 3 फॉर्म्स होती हैं, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड. तुम टीवी क्यों देख रहे हो? Why are you watching TV? अच्छा, यहां पर यह मतलब नहीं है कि आप केवल टीवी को ही देखेंगे. आप किसी इंसान की एक्टिविटी को भी देख सकते हैं. कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो आप पूरी एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो आप वॉच कर रहे हैं, उस गेम को वॉच कर रहे हैं. निकलना या छोड़ना, लीव. LEAVE, लीव. 3 फॉर्म्स, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. मैं ऑफिस से निकल रहा हूं. आई एम लीविंग द ऑफिस. आई एम लीविंग द ऑफिस. यहां पर ऑफिस से के लिए आप फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम का यूज कभी मत करिएगा. हमेशा कहिए आई एम लीविंग द ऑफिस. नेक्स्ट, हिलना या हिलाना. आप खुद हिल रहे हो, चाहे हिला रहे हो किसी चीज को, ऐसे में कहिए मूव. MOVE, मूव. 3 फॉर्म्स, मूव, मूव्ड,
मूव्ड, मत हिलो, डोंट मूव। यहां पर खुद के हिलने की बात हो रही है कि मत हिलो, तुम हिल रहे हो, मत हिलो। और जब मैं कहता हूं पर्दे को मत हिलाओ, यहां पर हिलने की नहीं, हिलाने की बात हो रही है। पर्दे को मत हिलाओ, डोंट मूव द कर्टेन्स, डोंट मूव द कर्टेन्स। लिखना, राइट, WRITE, राइट। 3 फॉर्म्स, राइट, रोट, रिटन। नितिन को लिखने का शौक है। नितिन इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, नितिन इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। पढ़ना, रीड, READ। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, रीड, रेड, रेड। लिखा एक जैसा जाता है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग होता है। पहली फॉर्म तो देखिए रीड है, जो कि मेन वर्ड है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बोला जाता है रेड। मुझे रात को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक टू रीड, पढ़ना, एट नाइट, रात को। आई डोंट लाइक टू रीड एट नाइट। नेक्स्ट वर्ड, सोचना, थिंक, THINK। 3 फॉर्म्स, थिंक, थॉट, थॉट। तुमने उसके बारे में क्या सोचा? What did you think about him? What did you think about him? बैठना, sit, 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 sat, sat। मैं छत पर बैठा हुआ हूं, I am sitting on the terrace, I am sitting on the terrace। खड़े होना, stand, STAND, stand। 3 फॉर्म्स, stand, stood, stood। मैं छत पर खड़ा हूं, I am standing on the terrace, I am standing on the terrace। Next, हंसना, laugh, LAUGH, laugh। 3 फॉर्म्स, laugh, laughed, laughed। बिना बात के हंसना पागलपन है। Unnecessary laughing is madness, unnecessary laughing is madness। मुस्कुराना, smile, SMILE, smile। 3 फॉर्म्स, smile, smiled, smiled। तुम्हें देखकर सीमा बहुत मुस्कुराती है, तुम्हें देखकर सीमा बहुत मुस्कुराती है। Seeing you, Seema smiles a lot, seeing you, Seema smiles a lot। सीखना, learn, LEARN, learn। 3 फॉर्म्स होती हैं, learn, learned, learnt। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो learned या learnt, दोनों में बोली जाती है। सीखने से सब कुछ आ जाता है। Everything comes from learning, everything comes from learning। सिखाना या पढ़ाना, पिछला वाला क्या था? सीखना, खुद सीखना। यहां पर क्या है? सिखाना। टीच, TEACH, टीच। 3 फॉर्म्स होती हैं, टीच, टॉट, टॉट। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, I teach you English, I teach you English। अत्याचार करना, टॉर्चर, TORTURE, टॉर्चर। 3 फॉर्म्स, टॉर्चर, टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड। इन लोगों पर अत्याचार मत करो, इन लोगों पर अत्याचार मत करो। डोंट टॉर्चर दीज पीपल, डोंट टॉर्चर दीज पीपल। पीटना, बीट, BEAT, बीट। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, बीट, बीट, बीटन। राजू ने उसे डंडे से पीटा, राजू बीट हिम विद अ स्टिक। डांटना, स्कॉल्ड। 3 फॉर्म्स होती हैं, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। पापा ने मुझे डांटा, पापा स्कॉल्डेड मी, पापा स्कॉल्डेड मी। जीतना, विन, WIN, विन। 3 फॉर्म्स होती हैं, विन, वन, वन। भारत कल का मैच जीत गया, भारत कल का मैच जीत गया। इंडिया वन यस्टरडेज मैच, इंडिया वन यस्टरडेज मैच। खोना या हारना, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लूज, LOSE, लूज। 3 फॉर्म्स होती हैं, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मेरे पैसे कहीं खो गए हैं, आई हैव लॉस्ट माई मनी समवेयर, आई हैव लॉस्ट माई मनी समवेयर। वो मैच हार गया, वो मैच हार गया। यहां पर हारने का सेंस है, ही लॉस्ट द मैच, ही लॉस्ट द मैच। खोलना, ओपन, OPEN, ओपन। 3 फॉर्म्स होती हैं, ओपन, ओपनड, ओपनड। दरवाजा खोल दो, हवा आ जाएगी। ओपन द डोर, द एयर विल कम, ओपन द डोर, द एयर विल कम। बंद करना, क्लोज,
CLOSE क्लोज। 3 फॉर्म्स, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। दर्द होना, पेन, PAIN, पेन, पेंड, पेंड। कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। माई हैंड इज पेनिंग सिंस यस्टरडे, माई हैंड इज पेनिंग सिंस यस्टरडे। दिल दुखाना या चोट लगना, दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, हर्ट, HURT, हर्ट। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हर्ट, हर्ट, हर्ट। उसका दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट हिम, डोंट हर्ट हिम। सीढ़ी से गिरकर मुझे चोट लग गई, सीढ़ी से गिरकर मुझे चोट लग गई। I got hurt by falling from the stairs, I got hurt by falling from the stairs। ढूंढना, सर्च, SEARCH, सर्च। 3 फॉर्म्स होती हैं, सर्च, सर्च्ड, सर्च्ड। मैं सुबह से वो कागज ढूंढ रहा हूं, मैं सुबह से वो कागज ढूंढ रहा हूं। I've been looking for that paper since morning, I've been looking for that paper since morning। श्रेय देना, ascribe, ASCRIBE, ascribe। इसका मतलब होता है श्रेय देना। देखिए, कोई व्यक्ति आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह हो सकता है, उसकी वजह से आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप उस व्यक्ति को उस चीज का श्रेय देते हैं। अस्क्राइब की 3 फॉर्म्स होती हैं, अस्क्राइब, अस्क्राइब्ड, अस्क्राइब्ड। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। He ascribed his success to his parents, he ascribed his success to his parents। दोष देना, blame। अब यहां पर क्या कर रहे हैं आप, दोष दे रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसका दोष आप किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं ब्लेम, BLAME। 3 फॉर्म्स, ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड। वो हर गलती का दोष मुझे ही देता है। He blames me for every mistake, he blames me for every mistake। आरोप लगाना, allege, ALLEGE, allege। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, allege, alleged, alleged। वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया, वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया। The lawyer alleged his father, the lawyer alleged his father। नेक्स्ट, याद करना, लर्न, LEARN। लर्न का एक मतलब आपने क्या देखा था, सीखना, और यहां पर याद करना। 3 फॉर्म्स तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, लर्न, लर्नड, लर्नड। याद करो इस चैप्टर को, लर्न दिस चैप्टर, लर्न दिस चैप्टर। नेक्स्ट वर्ड है याद रखना। अच्छा, याद करना और याद रखने में फर्क है। आपको कोई बात याद तो हो जाती है, लेकिन आप उसे याद रखें, इसके लिए यूज किया जाता है रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। मुझे याद रखना, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। याद दिलाना, याद दिलाना अलग चीज है, रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। तुम मुझे अजय देवगन की याद दिलाते हो, तुम मुझे अजय देवगन की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ अजय देवगन, यू रिमाइंड मी ऑफ अजय देवगन। माफी मांगना, अपोलोजाइज, APOLOGIZE, अपोलोजाइज। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट डे, आई अपोलोजाइज फॉर दैट डे। माफ कर देना, फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। 3 फॉर्म्स, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। जैसे गिव की 3 फॉर्म्स होती हैं, गिव, गेव, गिवन। इसके फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, मुझे माफ कर देना, आई डिडंट पिक अप योर फोन, फॉरगिव मी, आई डिडंट पिक अप योर फोन, फॉरगिव मी। सफल होना, सक्सीड, SUCCED, सक्सीड, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। ये हैं इसकी 3 फॉर्म्स। मुझे अपनी लाइफ में किसी भी कीमत पर सफल होना है, आई वॉन्ट टू सक्सीड इन माई लाइफ एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट टू सक्सीड इन माई लाइफ एट एनी कॉस्ट। तोड़ना, ब्रेक, BREAK,
ब्रेक। 3 फॉर्म्स, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये गमला अमन ने तोड़ा है। अमन हैज ब्रोकन दिस पॉट। शादी करना, मैरी। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, मैरी, मैरिड, मैरिड। वो अंजलि से शादी कर रहा है। ही इज मैरिंग अंजलि। ही इज मैरिंग अंजलि। धमकी देना, थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, थ्रेटन, थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड। वो मुझे धमकी दे रहा था। ही वॉज थ्रेटनिंग मी। ही वॉज थ्रेटनिंग मी। सुझाव देना, सजेस्ट, SUGGEST, सजेस्ट। 3 फॉर्म्स होती हैं, सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड। उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। He suggested me that I shouldn't go there. He suggested me that I shouldn't go there. कांपना, shiver, SHIVER, shiver। 3 फॉर्म्स, shiver, shivered, shivered। वो ठंड से कांप रहा था। He was shivering with cold. He was shivering with cold. थोपना, impose, IMPOSE, impose। 3 फॉर्म्स होती हैं, इम्पोज, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड। बॉस ने सारा काम मुझ पर थोप दिया। बॉस इम्पोज्ड ऑल द वर्क ऑन मी। बॉस इम्पोज्ड ऑल द वर्क ऑन मी। चालाकी से लूटना, रिप ऑफ, RIPOFF, रिप ऑफ। 3 फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, रिप की 3 फॉर्म, रिप, रिप्ड, रिप्ड। तो रिप ऑफ, रिप्ड ऑफ, रिप्ड ऑफ। सेल्समैन ने मुझे चालाकी से लूट लिया। लूट लिया मतलब बेवकूफ बना दिया। द सेल्समैन रिप्ड मी ऑफ क्लेवरली। द सेल्समैन रिप्ड मी ऑफ क्लेवरली। गैर कानूनी तरीके से लूटना, जो कि गलत है बिल्कुल। देखिए, चालाकी से लूट लिया मतलब वो तो उसकी स्किल्स हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से लूट लिया, जैसे बैंक को लूट लिया जाता है, रॉब, ROB, रॉब। 3 फॉर्म्स होती हैं, रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड। उस गैंग ने बैंक लूटा। That gang robbed the bank. That gang robbed the bank. पालन पोषण करना, bring up। 3 फॉर्म्स, bring up, brought up, brought up। हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। Our parents bring us up. Our parents bring us up. Next word, तुतलाना, lisp, LISP। 3 फॉर्म्स होती हैं, lisp, lisped, lisped। वो दोनों तुतलाती हैं। They both lisp. They both lisp. हकलाना, stammer, STAMMER, stammer। 3 फॉर्म्स होती हैं, stammer, stammered, stammered। कुछ लोग बचपन से ही हकलाते हैं। Some people stammer since the childhood. Some people stammer since the childhood. फुसफुसाना, फुसफुसाना मतलब हल्के हल्के बोलना, किसी के कान में बोल रहे हो आप। Whisper, WHISPER, whisper। 3 फॉर्म्स होती हैं, whisper, whispered, whispered। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? What are you whispering in his ear? What are you whispering in his ear? बड़बड़ाना, mumble, MUMBLE, mumble। 3 फॉर्म्स होती हैं, mumble, mumbled, mumbled। तुम नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? What were you mumbling in your sleep? What were you mumbling in your sleep? हाफना, gasp। 3 फॉर्म्स होती हैं, gasp, gasped, gasped। कुत्तों ने उसे इतना भगाया कि वो हाँफ रहा था। The dogs chased him so much, यानी बहुत पीछा किया उसका, that कि he was gasping, वो हाँफ रहा था। पूजा करना, worship, WORSHIP, worship। वर्शिप की 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। हमें रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वी शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा एवरी मॉर्निंग। वी शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा एवरी मॉर्निंग। बारिश होना, रेन, रेन, रेन्ड, रेन्ड। ये हैं इसकी 3 फॉर्म्स। कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। ओले पड़ना, हेल। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, हेल, हेल्ड, हेल्ड। जम्मू में ओले पड़ रहे हैं, इट्स हेलिंग इन जम्मू। बर्फ पड़ना, स्नो, SNOW। 3 फॉर्म्स होती हैं, स्नो, स्नोड, स्नोड।
आज बर्फ पड़ जाएगी, इट विल स्नो टुडे। तो आप ये नोटिस करेंगे कि बारिश होना हो, चाहे ओले पड़ना, चाहे बर्फ पड़ना, इन तीनों के साथ हमेशा सब्जेक्ट में इट आता है। नेक्स्ट वर्ड निचोड़ना, SQUEEZE, स्क्वीज। 3 फॉर्म्स होती हैं, स्क्वीज, स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड। उसने नींबू निचोड़ दिया है, ही हैज स्क्वीज्ड द लेमन, ही हैज स्क्वीज्ड द लेमन। नेक्स्ट वर्ड मरोड़ना, WRING, रिंग। 3 फॉर्म्स होती हैं, रिंग, रंग, रंग। मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया, आई रंग हिज हैंड, आई रंग हिज हैंड। कुचल देना, ओवररन, OVERRUN, ओवररन। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ओवररन, ओवररैन, ओवररन। बिल्कुल वैसे ही जैसे रन, रन की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, रन, रैन, रन, वैसे ही ये है ओवररन, ओवररैन, ओवररन। उसने अपनी कार से बिल्ली को कुचल दिया है, He has overrun the cat with his car, he has overrun the cat with his car। पीसना, पीसने को कहते हैं ग्राइंड कर देना। आप किसी चीज को पीस करके पाउडर बना देते हैं, GRIND, ग्राइंड। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ये इंटरेस्टिंग है, सेकंड और थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, ग्राउंड। एग्जाम्पल देखिए, सारे मसालों को एक साथ पीस दो, ग्राइंड ऑल द स्पाइसेस टुगेदर। पिचका देना, पिचका देना यानी कि क्रश कर देना, CRUSH, क्रश। 3 फॉर्म्स होती हैं, क्रश, क्रश्ड, क्रश्ड। उसने सारे टमाटर पिचका दिए, ही क्रश्ड ऑल द टोमेटोज, ही क्रश्ड ऑल द टोमेटोज। छींकना, SNEEZE, स्नीज, स्नीज, स्नीज्ड, स्नीज्ड। ये हैं इसकी 3 फॉर्म्स। ठंडा पानी पीकर उसने छींकना शुरू कर दिया, आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ही स्टार्टेड स्नीजिंग। बदला लेना, अवेंज या रिवेंज, दोनों बोल सकते हैं आप, AVENGE, अवेंज, या फिर REVENGE, रिवेंज। इन दोनों की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं उनमें ED लग जाता है, अवेंज, अवेंज्ड, अवेंज्ड, रिवेंज, रिवेंज्ड, रिवेंज्ड। मैंने उस बेइज्जती का बदला ले लिया है, आई हैव अवेंज्ड दैट इंसल्ट। या तो ऐसे बोल लें, या फिर आई हैव रिवेंज्ड दैट इंसल्ट। नेक्स्ट, प्रशंसा करना। किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए आप अप्रिशिएट भी कह सकते हैं और एडमायर भी, ये दोनों ही बड़े कॉमन वर्ड हैं। अप्रिशिएट की 3 फॉर्म्स होती हैं, अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। और एडमायर की 3 फॉर्म्स होती हैं, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। सब धोनी की कप्तानी की खूब प्रशंसा करते हैं, सब धोनी की कप्तानी की खूब प्रशंसा करते हैं, एवरीवन अप्रिशिएट्स धोनीज कैप्टेंसी। या फिर अप्रिशिएट्स की जगह पे एवरीवन एडमायर्स धोनीज कैप्टेंसी। नेक्स्ट वर्ड फाड़ना, फाड़ना को टीयर कहते हैं, जैसे आप पेपर फाड़ दें, पेज फाड़ दें, कॉपी फाड़ दें, TEAR, टीयर। 3 फॉर्म्स होती हैं, टीयर, टोर, टॉन। कागज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेपर, डोंट टीयर द पेपर। रोना, रोने को वीप भी कह सकते हैं, क्राई भी कह सकते हैं। बच्चे थोड़ा चिल्ला के रोते हैं तो वहां पर क्राई कहना ज्यादा सही है, और केवल आंसू निकल रहे हैं तो वीप, WEEP, वीप, या फिर CRY, क्राई। वीप की 3 फॉर्म्स होती हैं, वीप, वेप्ट, वेप्ट। क्राई की 3 फॉर्म्स, क्राई, क्राइड, क्राइड। अच्छे बच्चे छोटी छोटी बातों में रोया नहीं करते, गुड किड्स डोंट वीप ओवर स्मॉल थिंग्स। या फिर गुड किड्स डोंट क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड चीखना, चीखने को कहते हैं स्क्रीम, SCREAM। 3 फॉर्म्स होती हैं, स्क्रीम, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड। तुम दिन भर चीखते रहते हो, यू कीप स्क्रीमिंग ऑल डे लॉन्ग, यू कीप स्क्रीमिंग ऑल डे लॉन्ग। पहनना, WEAR, वियर। वियर की 3 फॉर्म्स होती हैं, वियर, वोर, वोन। मुझे ब्लैक जीन्स पहनना बहुत पसंद है, आई लव वेयरिंग ब्लैक जीन्स, आई लव वेयरिंग ब्लैक जीन्स। धन्यवाद देना, थैंक, THANK। 3 फॉर्म्स होती हैं, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं,
आई वॉन्ट टू थैंक यू। छूना, टच, TOUCH। 3 फॉर्म्स होती हैं, टच, टच्ड, टच्ड। आपने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू टच मी। पकड़ना, होल्ड, HOLD। 3 फॉर्म्स होती हैं, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तुम बॉक्स को उस साइड से पकड़ो। तुम बॉक्स को उस साइड से पकड़ो। यू होल्ड द बॉक्स फ्रॉम दैट साइड। यू होल्ड द बॉक्स फ्रॉम दैट साइड। जकड़ना, क्लिंच, CLINCH, क्लिंच। 3 फॉर्म्स होती हैं, क्लिंच, क्लिंच्ड, क्लिंच्ड। उसने मुझे अपने हाथों से जकड़ लिया था। पकड़ना अलग चीज है, जकड़ना अलग चीज है। जकड़ना मतलब बिल्कुल ताकत लगा के किसी को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेना। He had clenched me with his hands. He had clenched me with his hands. लटकना या लटकाना, हैंग, HANG। 3 फॉर्म्स होती हैं, हैंग, हंग, हंग। हमें लटकती तारों को नहीं छूना चाहिए। We should not touch hanging wires. We should not touch hanging wires. बाल बनाना, कोम, COMB। यहां पर B साइलेंट होता है, सिर्फ बोला जाता है कोम। 3 फॉर्म्स होती हैं, कोम, कोम्ड, कोम्ड। मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर देता हूं, आई कोम योर हेयर। परेशान करना, बॉदर, BOTHER, बॉदर। 3 फॉर्म्स होती हैं, बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड। मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। गाना, सिंग, SING। 3 फॉर्म्स होती हैं, सिंग, सैंग, संग। मुझे गाने गाना बहुत पसंद है, आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स। आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स। नाचना, डांस, DANCE। 3 फॉर्म्स हैं, डांस, डांस्ड, डांस्ड। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, आई लव डांसिंग। लगना, सीम, SEEM, सीम। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, सीम, सीम्ड, सीम्ड। लगता है कि वो सब भूल गया है, लगता है कि वो सब भूल गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि ही हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग। वो सब कुछ भूल गया है। इट सीम्स दैट ही हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग। दिखाना, शो, SHOW, शो। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, शो, शोड, शोन। वो अपना नया पेन सबको दिखा रहा है। वो अपना नया पेन सबको दिखा रहा है। He is showing his new pen to everyone. He is showing his new pen to everyone. चाहना, want, WANT। 3 फॉर्म्स होती हैं, want, wanted, wanted। मैं ये नहीं करना चाहता, I don't want to do this. I don't want to do this. मिलना, meet, MEET। 3 फॉर्म्स होती हैं, meet, met, met। वो मुझसे रोज मिलता है, He meets me every day. He meets me every day. कोशिश करना, try, TRY। 3 फॉर्म्स होती हैं, try, tried, tried। मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, I am trying to learn English. I am trying to learn English. शिकायत करना, complain, COMPLAIN। इसकी 2nd और 3rd फॉर्म में ED लग जाता है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लेन, 2nd और 3rd फॉर्म कंप्लेंड। मैं आपके बॉस से शिकायत करूंगा, आई विल कंप्लेन टू योर बॉस। आई विल कंप्लेन टू योर बॉस। छिप जाना या छिपा देना, इसको कहते हैं हाइड, HIDE। ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही छुप रहे हो तब आप बोलें, या फिर आप किसी चीज को छुपा रहे हो तब आप बोलें। हाइड की 3 फॉर्म्स होती हैं, हाइड, हिड, हिडन। मैंने तुम्हारा पेन कहीं छिपा दिया, आई हिड योर पेन समवेयर। आई हिड योर पेन समवेयर। नेक्स्ट वर्ड, थूकना, स्पिट, SPIT। इस वर्ब की जो 2nd और 3rd फॉर्म होती है वो या तो स्पिट होती है और या फिर स्पैट होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर थूकना मना है, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। या फिर यहां पर मत थूको, डोंट स्पिट हियर। गाली देना, अब्यूज, ABUSE, अब्यूज। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, अब्यूज, अब्यूज्ड
abused. गाली देना अच्छी आदत नहीं है. Abusing is not a good habit. Abusing is not a good habit. बांधना, tie, T-I-E, tie. इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, tie, tied, tied. अपने जूते के फीते बांध दो. Tie the laces of your shoes. Next, बुनना, weave, W-E-A-V-E, weave. इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, weave, wove, woven. दिनेश कपड़े बुनता है. दिनेश weaves clothes. दिनेश weaves clothes. नहाना, bathe, B-A-T-H-E. 3 फॉर्म्स होती हैं, bathe, bathed, bathed. मैं नहाने के लिए नदी में जा रहा हूं. I am going to the river to bathe. I am going to the river to bathe. गीला करना, drench, D-R-E-N-C-H, drench. इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, drench, drenched, drenched. यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है. उसने पानी से गले को गीला करने की कोशिश की. मान लीजिए उसका गला सूख रहा था तो उसने पानी से गले को गीला करने की कोशिश की. He tried to drench his throat. उसने कोशिश की गीला करने की अपने गले को with the water. सुखाना, dry, D-R-Y. ड्राई की 3 फॉर्म्स, dry, dried, dried. कपड़े को रस्सी में सुखा दो. Dry the cloth on the rope. सपना देखना, dream, D-R-E-A-M. ड्रीम की 3 फॉर्म्स होती हैं, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड. मैं अमीर बनने के सपने देखता हूं. आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच. आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच. पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेट, D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-T-E, डिस्क्रिमिनेट. इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड. आप हमारे बीच पक्षपात करते हो. You discriminate between us. You discriminate between us. मरम्मत करना, repair, R-E-P-A-I-R. 3 फॉर्म्स होती हैं, repair, repaired, repaired. मेरी बाइक को रिपेयर कर दीजिए. Repair my bike. सजाना, decorate, D-E-C-O-R-A-T-E, decorate. 3 फॉर्म्स होती हैं, decorate, decorated, decorated. कल मुझे अपना घर सजाना है. Tomorrow I have to decorate my house. Tomorrow I have to decorate my house. खेद व्यक्त करना, regret, R-E-G-R-E-T, regret. 3 फॉर्म्स होती हैं, regret, regretted, regretted. मैं असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूं. I regret for the inconvenience. I regret for the inconvenience. संभालना, handle, H-A-N-D-L-E, handle. 3 फॉर्म्स होती हैं, हैंडल, हैंडल्ड, हैंडल्ड. हमें परिस्थिति के हिसाब से खुद को संभाल लेना चाहिए. वी शुड हैंडल आवरसेल्व्स एज पर द सिचुएशन. वी शुड हैंडल आवरसेल्व्स एज पर द सिचुएशन. चौंकाना, अमेज, A-M-A-Z-E, अमेज. 3 फॉर्म्स होती हैं, अमेज, अमेज्ड, अमेज्ड. राहुल के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया था. Rahul's result had amazed everyone. Rahul's result had amazed everyone. व्यक्त करना, express, E-X-P-R-E-S-S, express. इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, express, expressed, expressed. हमें अपनी परेशानियां माता पिता के सामने व्यक्त करनी चाहिए. We should express our problems to the parents. We should express our problems to the parents. वर्णन करना, describe, D-E-S-C-R-I-B-E, describe. सेकेंड और थर्ड फॉर्म में D लग जाता है. describe, described, described. क्या आप घटना का वर्णन कर सकते हैं? Can you describe the incident? Can you describe the incident? घटित होना, happen, H-A-P-P-E-N. इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, happen, happened, happened. यह घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है. This incident can happen to anyone. This incident can happen to anyone. फेंकना, throw, T-H-R-O-W, throw. 3 फॉर्म्स होती हैं, throw, threw, thrown. आप बॉल को मेरी तरफ फेंकिए. You throw the ball towards me.
you throw the ball towards me. मिलाना, mix, MIX, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड। पानी दूध में आसानी से मिल जाता है, द वाटर मिक्सेस विद मिल्क इजीली, द वाटर मिक्सेस विद मिल्क इजीली। पिघलना, मेल्ट, MELT, 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड। सूरज की गर्मी से समुद्र में बर्फ पिघल रही है, द आइस इन द सी इज मेल्टिंग ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। बर्फ जमाना, आइस, ICE। वैसे तो आइस का एक मतलब होता है सिर्फ बर्फ, लेकिन ये वर्ब भी है, क्रिया भी है, इसका मतलब होता है बर्फ जमाना। इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है उसमें डी आ जाता है, आइस, आइस्ड, आइस्ड। मैंने पानी को फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए रखा है, आई हैव केप्ट द वाटर इन द फ्रिज टू आइस, आई हैव केप्ट द वाटर, मैंने पानी रखा है इन द फ्रिज, फ्रिज में, टू आइस, बर्फ जमाने को। बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, DESTROY, 3 फॉर्म्स होती हैं, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। मेरी एक गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया, वन मिस्टेक ऑफ माइन डिस्ट्रॉयड मी, वन मिस्टेक ऑफ माइन डिस्ट्रॉयड मी। मजे करना, एंजॉय, ENJOY, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने में मजा आता है, आई एंजॉय हैंगिंग आउट विद माई फैमिली, I enjoy hanging out with my family. सहमत होना, agree, AGREE, 3 फॉर्म्स होती हैं, agree, agreed, agreed। क्या आप इतनी कम सैलरी से सहमत हैं? Do you agree with such a low salary? Do you agree with such a low salary? बड़ा चढ़ाकर कहना, exaggerate, EXAGGERATE, exaggerate। पहला वाला जो ज है उसके नीचे बिंदु है तो वो ज है, और दूसरा वाला ज है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में बस डी लग जाता है, तो 3 फॉर्म्स हो जाती हैं, एग्जैजरेट, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड। इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत कहो, डोंट एग्जैजरेट दिस मैटर दिस मच, डोंट एग्जैजरेट दिस मैटर दिस मच। धोना, वॉश, ये तो बहुत ही सिंपल है, WASH। वॉश की 3 फॉर्म्स होती हैं, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स थॉरोली विद सोप, वी शुड वॉश आवर हैंड्स थॉरोली विद सोप। साफ करना, क्लीन, CLEAN, 3 फॉर्म्स होती हैं, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। अपने पैरों को साफ करके अंदर आना, क्लीन योर फीट एंड कम इन, क्लीन योर फीट एंड कम इन। फैलाना, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, स्प्रेड, चादर को अच्छे से फैला दो, स्प्रेड द बेडशीट वेल। बिखेरना, स्कैटर, SCATTER, स्कैटर। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, स्कैटर, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। मेरे बेटे ने सारे पेन इधर उधर बिखेर दिए हैं, माई सन हैज स्कैटर्ड ऑल द पेन्स हेयर एंड देयर। उड़ेलना, पोर, POUR, 3 फॉर्म्स होती हैं, पोर, पोर्ड, पोर्ड। सारा कूड़ा डस्टबिन में उड़ेल दो, पोर ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन, पोर ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन। छलकना या छलकाना, जैसे पानी को आप छलका देते हैं या वो छलक जाता है, स्पिल, SPILL। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ड। पानी को चारों ओर मत छलकाओ, डोंट स्पिल द वाटर ऑल अराउंड, डोंट स्पिल द वाटर ऑल अराउंड। बूंद बूंद टपकना, ट्रिकल, TRICKLE, ट्रिकल। जैसे पानी या कोई भी लिक्विड बूंद बूंद करके टपकता है उसे ट्रिकल कहते हैं। 3 फॉर्म्स होती हैं, ट्रिकल, ट्रिकल्ड, ट्रिकल्ड। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, द वाटर इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द टैप, द वाटर इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द टैप। छींटे मारना, स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, स्प्लैश, स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड, यानी ED लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। रास्ते में एक कार ने मुझ पर गंदे पानी के छींटे मार दिए, ऑन द वे अ कार स्प्लैश्ड डर्टी वाटर ऑन मी, ऑन द वे अ कार स्प्लैश्ड डर्टी वाटर ऑन मी।
जब कभी हम सुबह उठते हैं अपने मुंह पे छींटे मारते हैं पानी के, उसे भी स्प्लैश कहते हैं। नेक्स्ट, शुरू करना, जिसे हम बिगिन या स्टार्ट कह सकते हैं। बिगिन की स्पेलिंग होती है BEGIN और स्टार्ट की स्पेलिंग होती है START। बिगिन की 3 फॉर्म्स होती हैं, बिगिन, बिगैन, बिगन, और स्टार्ट की 3 फॉर्म्स होती हैं, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। मैच 5 बजे शुरू होगा, द मैच विल बिगिन एट 5 o'clock, या फिर द मैच विल स्टार्ट एट 5 o'clock। खत्म करना, एंड, END। एंड की 3 फॉर्म्स होती हैं, एंड, एंडेड, एंडेड। मैंने अपना सारा स्कूल का होमवर्क खत्म कर दिया है, I have ended all my school homework. I have ended all my school homework. रहना, live, LIVE। 3 फॉर्म्स होती हैं, live, lived, lived। मैं देहरादून में रहता हूँ, I live in देहरादून। ठहरना, stay, STAY। 3 फॉर्म्स होती हैं, stay, stayed, stayed। आज रात को हम दिल्ली में ठहरने वाले हैं, Tonight we are going to stay in Delhi. Tonight we are going to stay in Delhi. Next word, मानना। मानना को इंग्लिश में कहा जाता है कंसिडर, CONSIDER, कंसिडर। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ED लग जाता है, कंसिडर्ड। मैं तुझे अपना भाई मानता हूं, मैं तुझे अपना भाई मानता हूं, I consider you। मैं तुझे मानता हूं, my brother, अपना भाई। दिखाई देना, appear, APPEAR, appear। इसकी 3 फॉर्म्स क्या है, appear, appeared, appeared। चांद कब दिखाई देगा, चांद कब दिखाई देगा, when will the moon appear, when will the moon appear। गायब हो जाना, disappear। जैसे दिखाई देना के लिए appear, गायब हो जाने के लिए disappear। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, disappear, disappeared, disappeared। तुम तो वहां से एकदम से गायब हो गए, तुम तो वहां से एकदम से गायब हो गए यानी डिसअपियर हो गए, यू जस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर। सीटी मारना, विसल, WHISTLE, विसल। 3 फॉर्म्स हैं, विसल, विसल्ड, विसल्ड। वॉचमैन रात को जोर से सीटी मारता है, द वॉचमैन विसल्स लाउडली एट नाइट, द वॉचमैन विसल्स लाउडली एट नाइट। आंख मारना, विंक, WINK। 3 फॉर्म्स हैं, विंक, विंक्ड, विंक्ड। तुम मुझे आंख क्यों मार रहे हो, वाई आर यू विंकिंग एट मी, वाई आर यू विंकिंग एट मी। इशारा करना, जेस्चर, GESTURE, जेस्चर। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, जेस्चर, जेस्चर्ड, जेस्चर्ड। मैं आपको इशारे में कुछ समझाना चाहता हूं, I want to explain something to you in gesture. I want to explain something to you in gesture. Next, खुजली करना। खुजली करना को इंग्लिश में कहते हैं itch, ITCH। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, itch, itched, itched। वो बिल्ली अपने पैर पे खुजली कर रही है, वो बिल्ली अपने पैर पे खुजली कर रही है, That cat is itching on her leg. That cat is itching on her leg. चुटकी काटना। चुटकी काटना को पिंच कहते हैं, PINCH। 3 फॉर्म्स होती हैं, पिंच, पिंच्ड, पिंच्ड। शिवम ने मुझे बहुत जोर से चुटकी काटी, शिवम पिंच्ड मी वेरी हार्ड, शिवम पिंच्ड मी वेरी हार्ड। शामिल करना, इंक्लूड, INCLUDE। 3 फॉर्म्स हैं, इंक्लूड, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। साथ में कुछ धनिया भी दे दीजिए, यानी कि धनिया को भी ना इंक्लूड कर दीजिए। ऐसा आप अक्सर सब्जी वाले को कहते हैं, सब्जियों के साथ में धनिया भी दे दो। इंक्लूड सम कोरिएंडर टू, इंक्लूड सम कोरिएंडर टू। कोरिएंडर मतलब होता है धनिया। पसंद करना, लाइक, LIKE, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लगता है वो तनुज को पसंद करती है, लगता है, लुक्स लाइक, वो तनुज को पसंद करती है, शी लाइक्स तनुज, लुक्स लाइक शी लाइक्स तनुज। प्यार करना या बहुत पसंद करना, लव, LOVE, लव, लव्ड, लव्ड। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को करता हूं, आई लव माई मदर द मोस्ट, आई लव माई मदर द मोस्ट। उम्मीद करना, होप,
HOPE 3 फॉर्म्स हैं, होप, होप्ड, होप्ड। मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करोगे। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। प्रेरणा देना, मोटिवेट, MOTIVATE। मोटिवेट की 3 फॉर्म्स हैं, मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड। मेरे टीचर हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। माई टीचर ऑलवेज मोटिवेट्स मी। माई टीचर ऑलवेज मोटिवेट्स मी। सुनिश्चित करना, एंश्योर, ENSURE। 3 फॉर्म्स हैं, एंश्योर, एंश्योर्ड, एंश्योर्ड। सुनिश्चित करो कि तुम समय पे पहुंच जाओगे। एंश्योर दैट यू विल रीच ऑन टाइम। एंश्योर दैट यू विल रीच ऑन टाइम। ऐसा कहने की ज़रूरत अक्सर हमें पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने छोटे भाई को कह रहे हैं कि खाना खाने आ जा, और आपका छोटा भाई कह रहा है कि मैं अपना गेम बस कंप्लीट करके ही आ रहा हूँ, और तब आप कहते हैं कि सुनिश्चित करना कि 9 बजे से पहले पहले आ जाना। सुनिश्चित करना यानी इंश्योर करना। तो ध्यान रखना, जैसे हम अक्सर जनरली ऐसे बोल देते हैं, ध्यान रखना कि 9 बजे से पहले पहले आ जाना, तो वो ध्यान रखना यानी सुनिश्चित करना, इंश्योर, वो इंश्योर ही है। नेक्स्ट वर्ड, उल्टी करना, वॉमिट, VOMIT। 3 फॉर्म्स हैं, वॉमिट, वॉमिटेड, वॉमिटेड। मुझे बस में सफर करने पर उल्टी होती है। मुझे उल्टी होती है, आई वॉमिट वाइल ट्रैवलिंग इन द बस। बस में ट्रैवल करने के दौरान। नेक्स्ट, तरक्की करना यानी ग्रो करना, GROW। 3 फॉर्म्स हैं, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। राकेश ने कंपनी में अपनी साख को बढ़ा लिया है। साख को बढ़ा लिया यानी रेपुटेशन को बढ़ा लिया है, रेपुटेशन को ग्रो कर दिया है। राकेश हैज ग्रोन हिज रेपुटेशन इन द कंपनी। राकेश हैज ग्रोन हिज रेपुटेशन इन द कंपनी। पैसा लगाना, इन्वेस्ट, INVEST, इन्वेस्ट। 3 फॉर्म्स हैं, इन्वेस्ट, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड। मैंने शेयर बाजार में पैसा लगाया है। आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन शेयर मार्केट। आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन शेयर मार्केट। व्यर्थ करना, व्यर्थ करना यानी कि वेस्ट कर देना, WASTE, वेस्ट। वेस्ट की 3 फॉर्म्स हैं, वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। उसने कॉल करके मेरा समय व्यर्थ कर दिया। ही वेस्टेड माई टाइम बाय कॉलिंग। ही वेस्टेड माई टाइम बाय कॉलिंग। बचाना, सेव, SAVE, सेव, सेव्ड, सेव्ड। मैं अपनी सैलरी से थोड़े पैसे बचाता भी हूँ। I also save some money from my salary. I also save some money from my salary. भरना, fill, FILL। 3 फॉर्म्स हैं, fill, filled, filled। बाल्टी में पानी भर दो। Please fill the bucket with water. Please fill the bucket with water. भुगतान करना यानी पे करना, pay, paid, paid। हमें अपने बिल का भुगतान समय पर कर देना चाहिए। We should pay our bills on time. We should pay our bills on time. प्रयोग करना, use, USE। 3 फॉर्म्स हैं, use, used, used। आजकल मैं ये शैम्पू यूज कर रहा हूँ। आजकल मैं ये शैम्पू यूज कर रहा हूँ। These days I am using this shampoo. These days I am using this shampoo. पीछा करना, follow, FOLLOW, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड। नितिन कल से मेरा पीछा कर रहा है। नितिन हैज बीन फॉलोइंग मी सिंस येस्टरडे। नितिन हैज बीन फॉलोइंग मी सिंस येस्टरडे। रोकना, स्टॉप, STOP। 3 फॉर्म्स हैं, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। उसने मुझे वहां जाने से क्यों रोका? वाई डिड ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर? वाई डिड ही स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर? इजाजत देना, अलाउ, ALLOW, अलाउ। 3 फॉर्म्स हैं, अलाउ, अलाउड, अलाउड। पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते। पापा डजन अलाउ मी टू गो आउट। पापा डजन अलाउ मी टू गो आउट। जोड़ना, ऐड, ADD। 3 फॉर्म्स हैं, ऐड, एडेड, एडिड। ये पेज भी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ दो। ये पेज भी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ दो। Add this page to with those documents. Add this page to with those documents. घटाना, घटाने को कहते हैं या तो subtract या deduct। subtract तब कहते हैं जब हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को घटाते हैं,
जैसे एग्जाम्पल है 100 रुपए में से 30 रुपए घटा दो, सब्ट्रैक्ट 30 रुपीज फ्रॉम 100 रुपीज। लेकिन अगर मैं कहूं आपने मेरी सैलरी से 500 रुपए क्यों घटाए, यानी कि क्यों डिडक्ट किए, वाई डिड यू डिडक्ट 500 रुपीज फ्रॉम माई सैलरी। वैसे तो सब्ट्रैक्ट और डिडक्ट दोनों का यूज एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है, इंटरचेंजेबल है, लेकिन थोड़ा सा सेंस के हिसाब से भी बोलना पड़ता है जैसा इंग्लिश नेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट, भाग देना, डिवाइड, डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। अगर 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? इफ 10 is divided by 2, what would it be? If 10 is divided by 2, what would it be? गुणा करना, मल्टीप्लाई, 3 फॉर्म्स हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। क्या तुम्हें गुणा करना आता है? डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई? डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई? चुनना, चुनना को चूज कहते हैं, CHOOSE। 3 फॉर्म्स हैं, चूज, चोज, चोजन। जो भी शर्ट पसंद है चुन लो, चूज विच एवर शर्ट यू लाइक, चूज विच एवर शर्ट यू लाइक। विच एवर मतलब जो भी, जो कोई भी। इंतजार करना, वेट, WAIT। 3 फॉर्म्स हैं, वेट, वेटेड, वेटेड। मैं 1 घंटे से उसका इंतजार कर रही हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। मरना, डाई, DIE। 3 फॉर्म्स हैं, डाई, डाइड, डाइड। भूख से हर साल कई लोग मर जाते हैं, मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू हंगर, मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू हंगर। भेजना, सेंड, SEND। 3 फॉर्म्स, सेंड, सेंट, सेंट। कोमल को उसके पास मैंने भेजा था, मैंने भेजा था, आई हैड सेंट कोमल को, कोमल किसके पास? उसके पास, टू हिम, आई हैड सेंट कोमल टू हिम। नेक्स्ट, पहुंचना, रीच या अराइव। रीच की स्पेलिंग होती है REACH, अराइव की स्पेलिंग होती है ARRIVE। दोनों की थर्ड फॉर्म में आपको सिर्फ ED लगा देना है, रीच, रीच्ड, रीच्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। ट्रेन समय से पहले पहुंच गई, द ट्रेन रीच्ड बिफोर टाइम, या फिर द ट्रेन अराइव्ड बिफोर टाइम। बने रहना, यानी किसी चीज में कंटिन्यू रहना, रिमेन, REMAIN। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, रिमेन, रिमेन्ड, रिमेन्ड। गेल क्रीज पर आखिरी ओवर तक बना रहा, यानी कि टिका रहा, गेल रिमेन्ड एट द क्रीज टिल द लास्ट ओवर। पास होना, पास, PASS। 3 फॉर्म्स हैं, पास, पास्ट, पास्ट। तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, यू विल पास द एग्जाम। यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यू विल पास इन द एग्जाम नहीं, एग्जाम में बोला तो में के लिए इन नहीं लगाना है, डायरेक्ट बोलना है यू विल पास द एग्जाम। ठीक इसी तरह से फेल होना को फेल कहते हैं, FAIL। 3 फॉर्म्स होती हैं, फेल, फेल्ड, फेल्ड। तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, यहां पर भी यू विल फेल द एग्जाम। जरूरत होना, नीड। 3 फॉर्म्स हैं, नीड, नीडेड, नीडेड। मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। और अगर इसी सेंटेंस में है की जगह थी कह दूं, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो ऐसे में नीड की जगह क्या आ जाएगा? नीडेड, आई नीडेड मनी। फैसला करना, डिसाइड, DECIDE, डिसाइड। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। फटाफट फैसला करो कि क्या करना है, डिसाइड फास्ट एज इन व्हाट टू डू, डिसाइड फास्ट एज इन व्हाट टू डू। यहां पर एज इन का सेंस की का सेंस है, जनरली एडवांस लेवल इंग्लिश में ही इस तरह से बोला जाता है। अगर बेसिक लेवल की बात करूं तो आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, डिसाइड फास्ट व्हाट टू डू, एज इन का यूज आप ना करें। नेक्स्ट, लड़ना, फाइट, FIGHT। 3 फॉर्म्स हैं, फाइट, फॉट, फॉट। गली में 2 लड़के लड़ रहे हैं, 2 boys are fighting in the street, 2 boys are fighting in the street। बहस करना, आर्ग्यू, आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। ये हैं इसकी 3 फॉर्म्स। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। पूरा करना, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। 3 फॉर्म्स हैं, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड।
उसने दिन में ही स्कूल का काम पूरा कर दिया था। He had completed school work in the day itself. He had completed school work in the day itself. Next, स्वीकार करना, accept. ACCEPT, accept. 3 फॉर्म्स हैं, accept, accepted, accepted. उसने स्वीकार कर लिया है कि चोरी उसने की थी। He has accepted. उसने स्वीकार कर लिया है that कि he had committed the theft. और आज का आखिरी वर्ड है तैरना, स्विम, SWIM. इसकी 3 फॉर्म्स हैं, स्विम, स्वैम, स्वम. वहां तैरने के लिए पैसे देने होते हैं। किसे देने होते हैं? हर किसी को देने होते हैं। जो भी जाता है उस सबको देने होते हैं। ऐसे में रोल आता है वन का। वन हैज टू पे टू स्विम देयर. वन हैज टू पे टू स्विम देयर. हालांकि यहां पर मैं एवरीवन भी कह सकता हूं, एवरीवन हैज टू पे टू स्विम देयर, लेकिन वन का यूज थोड़ा एडवांस इंग्लिश में किया जाता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कई नए वर्ड सीखे हैं। इससे आपको बोलने में मदद जरूर मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल एक बार नहीं, इस वीडियो को जितनी बार आप सुन सकते हैं आप सुनिए। तब तक देखिए, तब तक सुनिए जब तक एक एक वर्ड आपको याद ना हो जाए। मैं तो आपसे यह भी कहूंगा, जब आप रात को सोने जाते हैं तो कान में ईयरफोन लगाइए, हल्की आवाज में लगाइए और वीडियो को चलने दीजिए। इससे क्या होगा, बार बार वर्ड्स को आप सुनते रहेंगे तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में। और कमेंट्स में भी बताइएगा कैसा लगा। और मुझे इंतजार रहेगा उन 500 स्टूडेंट्स का जो अपना होमवर्क फोटो खींच करके व्हाट्सएप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।